हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 83 शेड्यूल टू बी डन ऑन 11th February 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन ग्रामर। जैसा कि आपको पता है बेटा, आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, आपका लिटरेचर ख़त्म हो चुका है। लिटरेचर पोर्शन को आपको रिवाइज करना है, समरीज पढ़नी है, अपने सपोर्ट मटेरियल से कवर करना है। साथ ही साथ अपनी वर्कशीट्स को रिवाइज करने के साथ साथ आप देखिए बेटा, आपको जो ग्रामर वर्कशीट है या आपकी राइटिंग स्किल है उसकी प्रोफिशेंसी के लिए अभी क्लास 8 की बहुत अच्छी वर्कशीट्स आई हैं। क्लास 8 की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34 एंड 35, जो आपकी 34 और 35 नंबर वर्कशीट 8th और 10th ऑफ फरवरी को आई है। अगर आप ये देख लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या बेसिक जो हमारी कई बार गलती हो जाती है यूज़ करने में वर्ब्स को, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 6 क्लास की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35, उसमें आप देखेंगे इज़ एम आर का यूज़, हैज़ हैव का यूज़, ये सब बताया गया है और वो चैनल पर अवेलेबल है। वर्कशीट नंबर 35 अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्लास 6 की, क्लास 8 की, तो क्लास 6 की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35, उसमें आपको इज़ एम आर वॉज वर और आपका हैज़ हैव इनके यूज़ का जब पता चल जाएगा तो आप बहुत अच्छे से अपने एमसीक्यूज़ में क्लूज़ को पकड़ पाएंगे। जैसे देखिए, आज की जो वर्कशीट इंटीग्रेटेड ग्रामर पर है, ऐसी ही आपके एग्जाम में आएगी, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगी। आपको पता है 3 मार्क्स आपके नरेशन के यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट के हैं, 4 मार्क्स आपके इस तरह से गैप फिलिंग या फिर आपके ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको करेक्ट वर्ड देखना है, किस तरह से वो फ्रेज कंप्लीट होता है। तो देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड टू कंप्लीट द बिलो नोट अबाउट नेल्सन मंडेला। तो बेटा, नेल्सन मंडेला जी के बारे में अभी आप आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे जो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे। तो नेल्सन मंडेला अगर आप थोड़ा सा जाने तो नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो गोरे और कालों के बीच में अपार्थाइड, एक ऐसा रंग भेद की नीति चल रही थी जिसको आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, उस रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और कई सालों तक जेल में रहे। उस कारण से लाखों करोड़ों लोग उन्हें बहुत मानते हैं आज भी उन्हें। देखिए बेटा, वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और नेल्सन मंडेला डैश बाय मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन इवन नाउ। तो हैज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, तो बेटा यहाँ देखिए हमारा क्लू है इवन नाउ। नाउ का मतलब अब, प्रेजेंट। तो आप बेटा हैज़ तो आएगा ही नहीं, और ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आर नहीं हो सकता और पास्ट टेंस है नहीं। तो ये हमारे एलिमिनेशन मेथड से ही हमें पता चल जाता है क्या आना चाहिए। नेल्सन मंडेला इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स इवन नाउ। आज भी मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स उनको पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही डैश एट होम एंड अब्रॉड। अब ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यहाँ पूरे लाइफ टाइम की बात हो रही है, यानी कि पास्ट, उनका जीवन काल। तो पूरे जीवन काल में उन्हें घर में भी और बाहर भी उनकी प्रशंसा की गई। तो की गई, तो बेटा बीइंग प्रेज्ड, इज प्रेज्ड, तो यहाँ पास्ट टेंस आ चुका है, उनके बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा वॉज प्रेज्ड एट होम एंड अब्रॉड। अब्रॉड होता है, आपको पता है अब्रॉड जाना है फॉरेन कंट्रीज में, तो बाहर के देशों में भी और अपने देश में भी, अपने घर में भी उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। ही डैश फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पास्ट टेंस में बात हो रही है तो बेटा ही डिसाइडेड टू ब्रिंग, ही डिसाइड्स टू ब्रिंग नहीं हो सकता, वो पास्ट में हो चुकी है। फ्रीडम उन्होंने अचीव की थी 1994 में। तो ही डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया फ्रीडम पाने, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ऑन 10th में डैश 1994 he dash materialize his dreams long cherished by the black people। तो 10 मई 1994 को ही उनको वो आज़ादी मिली थी, उनको वो वापस मिला था जो वो
लेना चाहते थे तो बेटा बेटा वो मिल चुका है, 1994 की बात हो रही है, तो इस तो नहीं आएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या आना चाहिए, वॉज, ही वॉज एबल टू ऑन 10th May 1994 ही वॉज एबल टू मेटरलाइज। मेटरलाइज मतलब हकीकत में उनके जो सपने थे उन्हें वो पा सके, उसे वो इंजॉय कर सके अपने ब्लैक पीपल के लिए, अपने सब लोगों के लिए, डैश देयर लाइव्स टू गिव डिग्निटी टू देयर कमिंग जनरेशन। वो सब, उन सब ने सेक्रीफाइस किया। अब उन सब ने सेक्रीफाइस किया, तो उन सब ने सेक्रीफाइस किया तो बेटा वो वह लोगों के लिए क्या यूज होगा, हु सेक्रीफाइस्ड, उन सब ने सेक्रीफाइस किया अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि उनके आने वाली जनरेशन्स को वो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सही हैं वो दोबारा सहनी ना पड़े। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज। तो बेटा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, ये कन्वर्सेशन है, जिसको ये डायरेक्ट यानी कि इन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर है, और हमको इसको फिर रिपोर्ट करना है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। और आपके एग्ज़ाम में भी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, तो आप अगर जज कर लेंगे, आपको रूल्स पता है, आप उसको जज कर सकेंगे, तो इजीली आप फुल मार्क्स ले सकते हैं इसमें। तो देखिए, वाई, मदर ने क्या कहा, वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित। मदर अमित से बात कर रही हैं कि आप स्कूल से लेट क्यों हो गए, अमित तुम स्कूल से लेट क्यों हो गए। अमित ने रिप्लाई दिया, वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप, जब मैं स्कूल से बस स्टॉप की ओर आ रहा था, स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील। क्या हो गया, वो स्लिप कर गया, किससे, एक केले के छिलके के कारण। तो मदर ने क्या कहा, ओ माई सन डिड यू हर्ट योर सेल्फ। तो ओ बेटा क्या लगी तुम्हें, लग तो नहीं गई, कहा जाता है ना। अमित, आई गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई लेफ्ट नी। तो उसने क्या कहा, मेरे जो बायां पैर का घुटना है उस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। अब देखिए बेटा, पहला है यहाँ वाई, तो यहाँ बाय द चांस वाई दिया, नहीं तो आपके एलिमिनेट हो जाती है एक या दो जो आपके ऑप्शंस हैं। जब भी डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो कोई कनेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, वही डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ही आता है। लेकिन आगे का जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्म की जगह वो सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता है। वाई जो है आपका कनेक्टर की तरह काम करेगा। तो मदर ने पूछा, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आता है, आस्क्ड। मदर ने किससे पूछा, अमित से। मदर आस्क्ड अमित, मदर ने अमित से पूछा वाई। अब बेटा अमित क्या एक बॉय है, ही आएगा उसका चेंज होके। तो यहाँ पे देखिए किस किस ऑप्शन में ही है, आपका ही ये यूज़ हो रहा है। वाई, अब यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो आर की जगह आना चाहिए ही के साथ क्या आएगा, वॉज। तो वाई ही वॉज लेट। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस ऑप्शन आ जाएगा, वाई ही वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि दूसरे में देखिए वॉज ही, तो ये तो अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट के यहाँ फुल स्टॉप आएगा, वाई ही वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। अब देखिए बेटा, वाई वॉज नहीं हो सकता, आर से हमारी ये दोनों ऑप्शन जो है वो भी नहीं आएंगे। अब देखिए इसके बाद अमित ने क्या रिप्लाई दिया है, अमित वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो अमित रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, टू बस स्टॉप। उसने कहा वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से आ रहा था, टू बस स्टॉप। अब उसने उसके बाद क्या बोला, ये देखिए यहाँ पे स्लिप्ड पहले से है, आप देखिए ये पहले से ही पास्ट टेंस में है। तो जो चीज़ पहले से, अगर आपका पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। ये स्लिप्ड है, तो स्लिप्ड को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए ही स्लिप्ड बाय स्टेपिंग, तो यहाँ पर स्लिप्ड है, ये नहीं हो सकता। आई स्लिप्ड नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आई यूज़ हो नहीं सकता, वो ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई इस बारे में बता रहा है। तो ही हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ
बनाना, वहाँ पर पील ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर बनाना पील, आपके पास पील जो है वो वर्ड दिया गया है। देन मदर वॉज शॉक्ड, ओ माई सन, इसको लिखा गया मदर वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। शी फर्दर आस्क्ड, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा है तो आगे आपके पास क्वेश्चन के लिए आस्क्ड, उन्होंने क्या कहा, फर्दर आस्क्ड डिड यू हर्ट योर सेल्फ। तो बेटा डिड क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस, डिड यू हर्ट योर सेल्फ। अब पास्ट पहले है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है, यानी कि हैड का यूज होगा। अब देखिए बेटा इसमें आप कैसे पहचानेंगे, डिड दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पर अगर कोई भी इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब्स होता है, क्वेश्चन पूछा गया डिड आया आगे, तो यहाँ इंटेरोगेटिव येस नो में आंसर, जिन भी क्वेश्चंस का आंसर येस नो में होगा, येस नो आंसर वाले जो क्वेश्चन होंगे, येस नो में आंसर है जिनका, वहाँ पर आप इफ़ यूज़ करते हैं, कनेक्टर इफ़ आ जाता है। तो इससे आपका ये और ये दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब हमारे पास जो दो ऑप्शंस बचते हैं वो है हमारे पास ऑप्शन बी और डी। हमें देखना होता है बी और डी में से कौन सा करेक्ट है। तो बेटा हर्टेड नहीं होता, हर्ट ही होता है। पहला ये आपके पास एक क्लू आ गया। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ही हैड, यहाँ देखिए आपके पास डिड यू हर्ट योर सेल्फ, और यहाँ पर डिड यू हर्ट योर सेल्फ के साथ आपके पास यहाँ हैड, डिड है तो आपको पास्ट टेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसको और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, आप उसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो उसको सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब है कि हैड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा ये, इफ़ ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, कि उसको चोट तो नहीं लगी। तो हम अगर रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसमें। तो इस तरह से बेटा आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि आपके आंसर्स जो हैं आप एक बार दोबारा देखना चाहें तो यहाँ पर वॉज, वाई ही वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। देन नेक्स्ट में आपका है ही हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन, ही हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना। पील ऊपर दिया गया है, बनाना पील कंप्लीट है। उसके बाद देखिए आप डिड ही, तो डिड हट जाएगा, तो हमारे ये दो ऑप्शंस हट गए थे और ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसी तरह से जैसे ये 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। इसको नरेशन बोलते हैं, और नरेशन आपके फाइनल एग्जाम में, आपके मिड टर्म एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आने वाला है आउट ऑफ 10 मार्क्स जो आपके ग्रामर सेक्शन के हैं। तो इस तरह से आपको अपना प्रैक्टिस करना है नरेशन अपनी ग्रामर बुक से, और अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करना है। सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy, and always follow COVID appropriate behavior to stay safe in the fight against COVID-19. Wear a mask, keep physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Be in touch by subscribing the channel and pressing bell icon, ताकि जैसे ही बेटा आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। आजकल आप लोग भी स्कूल रेगुलर जा रहे हैं और हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप समय पर काम करें और साथ साथ अपने रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।